जब से वॉर शुरू हुई है बेसिकली नॉर्मली हम देखते हैं कि मेटल सबसे ज़्यादा स्पाइक करते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कॉपर की बात करते हैं तो मेजर स्पाइक अप होता हुआ नज़र नहीं आया है। इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, यहाँ पे कॉपर हम देख रहे हैं कि जब से वॉर की शुरुआत हुई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जो सप्लाई के कंसर्न है वो उभरते हुए नजर आए हैं, शिपमेंट डिले हो रहे हैं और काफ़ी सारी जो शिपिंग एजेंसीज है उन्होंने अपने इंटरनेशनल जो कंसाइनमेंट्स है, शिप बुकिंग्स है, वो कैंसिल किए हैं। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एलएमई में जो इन्वेंट्री का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। और जो चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट वहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, वहाँ पे भी हमने जो स्टॉक में बढ़ोतरी होते हुए देखी है, तो उसके चलते कॉपर की कीमतों में हम वहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम की कीमतें हैं वहाँ पे एक बड़ी स्पाइक देखने को मिली है। एलएमई पर कीमतें 2024 के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचती हुई नजर आई। हमने $3,400 तक कीमतों को जाते हुए देखा। भारतीय बाजारों में 330 के स्तर एल्यूमिनियम की कीमतें पार करती हुई नजर आई, क्योंकि जो मध्य पूर्व के देश है वो लगभग ग्लोबल प्रोडक्शन का 7 से 8% हिस्सा रखते हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो हॉल्ट होती हुई नजर आई है। दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से बड़ा वहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिवहन होता है मेटल का कार्गो के रूप में, तो वो वहाँ पे जी। स्थगित होता हुआ नजर आया है। तो हम नटशेल में ये देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो वहाँ पे एक मजबूती दिखाता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म में। कॉपर की कीमतें एक दायरे में रह सकती है, ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस रहेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक की कीमतों में यहाँ पे सुधार बना रहेगा। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिए कहीं अगर आपको देखना है रणनीति के लिहाज से, तो एल्यूमिनियम एक प्रेफर्ड बेट रहेगा। कॉपर के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। निचले स्तर अगर आते हैं भारतीय बाजारों की, अगर मैं बात करूं 1150 1160 की रेंज में अगर कॉपर आता है तो वहां पे बाय के लिए सोचे, अभी वहां पे थोड़ी दूरी बना के रखें। एल्यूमिनियम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक कीमतें 326 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि वहां पे 340 से 350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर को लेकर भी सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सर मैंने आपने आपने इस जवाब में ही उसको कवर कर लिया है। कुछ हमारे और दर्शकों के क्वेश्चन सर यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे कि आप इस पर भी थोड़ा-सा गाइड कीजिए इन्हें। कह रहे राघव जी पूछ रहे हैं सर कि इनको सोना खरीदारी करनी है यहाँ पर, तो क्या अभी सही समय है या फिर थोड़ा-सा वेट करके चल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर ये कोई अपने मांगलिक कार्य के लिए या वैवाहिक प्रोग्राम के लिए खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नज़र नहीं आती है। अगर ये लंबी अवधि के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टेगर्ड वे में खरीदें। 1,57,000 से 1,50,000 की रेंज में ग्रेजुअली खरीदें और फिर वहाँ पे नज़रिया जो है अगले 2 से 3 साल का रखें, तो उनको बेहतर रिटर्न्स मिलने की संभावना रहेगी। चलिए ठीक है। यश जी का सवाल है, कह रहे हैं कि अगर सीज़ फायर होता है तो गोल्ड सिल्वर की कीमतें कहाँ तक फिसल सकती हैं? सीज फायर होगा तो गोल्ड सिल्वर की कीमतों में गिरावट नहीं आएगी, उसमें मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि हम वॉर के चलते सोने और चांदी की कीमतों में एक स्थिरता देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन की चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है, बॉन्ड की दरों में बढ़ोतरी है और वहां पे अब यह सीन भी बन रहा है कि कुछ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपनी वॉर फंडिंग के लिए सोने की कुछ मात्रा वहां पे बेच सकते हैं। तो उस सिनारियो को देखते हुए यहाँ पे कीमतें एक स्थिरता दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईज होते हैं, वॉर यहाँ पे थमता है, तो सोने और चांदी की कीमतों में वहां पे फिर से एक बार बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे नजर में रखकर चलना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इशिका अग्रवाल जी का सवाल है, कह रही हैं कि सर सिल्वर इन्होंने जो है वो 290 में सेल किया है, आगे क्या करना चाहिए? अगर इनका शॉर्ट का पोजीशन है तो इनको 2,80,000 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक मेंटेन करना चाहिए और यहाँ पे कीमतें 2,61,000 के आसपास मिलती है मे कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना यहाँ नजर नहीं आती। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है पोल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सवाल था गोल्ड सिल्वर में अभी निवेश का सही समय है? यहाँ पर आप गिरावट में खरीदारी करेंगे, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी निवेश से बचना चाहिए, फिर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ठीक लग रहा है? सर 55% वोटिंग जो है वो गिरावट में खरीदारी की तरफ है, थोड़ा इंतजार करने की तरफ 21% वोटिंग की गई है, निवेश से बचने की तरफ 16% वोट है और ट्रेडिंग के लिए सोना चांदी अभी सही लग रहा है, इस तरफ 8% लोगों का मत हमें देखने को मिल रहा है। आपका क्या नजरिया सर? आपकी वोटिंग किस तरफ है?
देखिए, मेरा मानना है कि सोना और चाँदी यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है और ये एक बड़ा लंबी अवधि का बुल मार्केट है। तो जो लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए सोच रहे हैं, तो उनको यहाँ पे गिरावट में पैसा लगाना चाहिए, स्टैगर्ड वे में खरीदें। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे लंबी अवधि में सोना और चाँदी निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए जो भी ट्रेड ले रहे हैं, वो इंट्राडे के लिए ही रखें और स्टॉप लॉस के साथ रखें। बाकी निवेशकों को यहाँ पे लंबी अवधि के लिए गिरावट में बाइंग की जो है वो रणनीति बना करके चलना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपने बेहतर रिटर्न बोल दिया है। अगर हम गोल्ड सिल्वर अभी दोनों ही देखते हैं, तो आपके लिए बेहतर रिटर्न में ज़्यादा फ़ेवरेबल कौन-सा लग रहा है? मैं वर्ष 2026 के लिए देखूँ तो मुझे मेरा जो है झुकाव सोने की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे निवेश करना है तो 60 टू 65% गोल्ड में रखना चाहिए और 35 टू 40% सिल्वर में रखना चाहिए, लेकिन दोनों को रखें पोर्टफोलियो में, क्योंकि सिल्वर आपको यहाँ पे चर्निंग काफ़ी देगा पूरे वर्ष के दरमियान। तो अगर आप जहाँ भी खरीद रहे हैं, अगर वहाँ से कीमत 10 से 15% बढ़त दिखाती है, तो आप वहाँ पे मुनाफा वसूली करके फिर एक बार निचले स्तरों पर एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं। तो आप 2/3 1/3 रेशो यहाँ पे रखें सोने और चांदी में। दोनों ही प्रेशियस मेटल्स यहाँ पे अभी भी जो है बेहतर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो झुकाव है वो सोने की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा। चलिए, तो रिटर्न के लिहाज से सर को गोल्ड ज़्यादा फ़ेवरेबल लग रहा है और सर ने रेशियो भी बता दिया है, किस तरीके का एक आइडियल लोकेशन इस सिनेरियो में आपको रखना है। सर डाइवर्सिफ़िकेशन की बात यहाँ हो ही गई है, तो अगर गोल्ड सिल्वर से अलग अगर हम कोई कमोडिटी देखते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को किस तरफ डाइवर्सिफ़ाई किया जाए? देखिए, कमोडिटी में अगर यहाँ पे आप और भी दूसरे जो कमोडिटीज को निवेश के लिहाज से देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है, कॉपर में आप लंबी अवधि के लिए निवेश प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल्स है वो कॉपर के काफ़ी मजबूत है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर 2 से 3 वर्ष के लिहाज से अगर पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो कॉपर को भी यहाँ पे पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। एलएमई पर हमारा मानना है कि कीमतें 16,000 से $16,500, भारतीय बाजारों में 1650 से 1700 वहाँ तक के स्तर अगले 1 से 2 साल में देखने मिल सकते हैं। तो निवेश के लिहाज से कॉपर यहाँ पे अच्छा लगता है। अगर कोई एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं और इस साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे मसाला पैक में धनिया एक बेहतर फंडामेंटल्स को देखते हुए कमोडिटी लगती है इस वर्ष। तो वहाँ भी अगर गिरावट में कमोडिटी कहीं भी 10,400 से 9,700 की रेंज में मिलती है, तो वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में एक बार कीमतें 15,500 से 16,000 तक के स्तर दिखा सकती है, तो वहाँ पे अच्छी बढ़त की जो संभावना है अगले 1 साल में नज़र आती है, क्योंकि फंडामेंटल इस कमोडिटी के काफ़ी मजबूत हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए भी कई सारे ऑप्शन मिल चुके हैं, तो आप बिल्कुल इनको अपनी वॉच लिस्ट में जो है ऐड करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए।